पिछले कुछ समय से ईरान का इजराइल और अमेरिका के साथ जो तनावपूर्ण गतिरोध चल रहा था, उसमें 28 फरवरी की शाम को तब नया मोड़ आ जाता है जब इजराइल द्वारा ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए जाते हैं और साथ में अमेरिका द्वारा भी। और सुबह होते होते खबरें आ जाती हैं कि ईरान की टॉप लीडरशिप अयातुल्ला अली खामनेई सहित 39 और नेता उसमें मारे जाते हैं। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई किसी देश की सुप्रीम लीडरशिप को टारगेट कर दिया जाता है? इन तथ्यों पर थोड़ा बारीकी से विचार करते हैं। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सनातनी भारत। जय सनातन, जय भारत। इससे पूर्व भी उनके बीच कई बार गतिरोध चला, कई बार लड़ाइयाँ हुई। 2025 में भी हुआ था ऐसा। लगभग 4 दिन का ये एक्सीलेशन चला था, फिर शांत हो गया था। परंतु इस बार जो हमला हुआ है, पहले कभी ऐसे हमले नहीं हुए। इसके पीछे एक मजबूत कारण है जो इजराइल के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। दरअसल ईरान हो चाहे इजराइल के आसपास में जितने भी मुस्लिम कंट्री हो, वो वहाँ पर किसी यहूदी लैंड के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते हैं। वो ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि दुनिया में कहीं कोई यहूदी देश भी है। इजराइल द्वारा किए गए इन ताबड़तोड़ हमलों को समझने से पहले हमें इजराइल को समझना होगा। चलते हैं इजराइल के थोड़ा बैकफ्लैश में। साथियों, इजराइल का इतिहास बहुत ही संघर्षशील एवं संवेदनशील रहा है। वहां पर यहूदियों का जन्म तो हुआ, वो यहूदियों की मातृभूमि तो रही, परंतु पूर्व काल से ही कभी वहां पर यहूदियों का एकाधिकार या यहूदियों का एक छत्र राज्य नहीं रहा। एक तरह से कहें तो उनको यह अवसर ही नहीं मिला। क्षेत्र में आज इजराइल और फिलिस्तीन स्थित हैं। प्रागैतिहासिक काल में उसे लेवांत क्षेत्र या लेवांत गलियारे के रूप में जाना जाता था। उस काल में वहां पर अफ्रीका से अनेक बार आदि मानवों की लहरें आईं। एक तरह से कह सकते हैं कि वहां पर आकर उन्होंने प्रवास किया। फिर 10,000 वर्ष पूर्व वहां पर नठुपियन संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर 2000 ईसा पूर्व लगभग कांस्य युग के आसपास वहां पर कनानी सभ्यता आई और फिर लौह युग आते आते वहां पर यहूदा और इजरायली राज्य की स्थापना होने लग जाती है, क्योंकि अब्राहिम का जन्म हो चुका था और यह समय भी लगभग 2000 वर्ष ईसा पूर्व का है। और अब्राहिम को यहूदी रिलीजन का संस्थापक भी कहा जाता है। और फिर ये स्थान, जिस स्थान पर आज फिलिस्तीन और इजराइल बसे हैं, अब्राहिमिक रिलीजन की या उनसे जुड़ी हुई घटनाओं के केंद्र बिंदु रहने लगते हैं। फिर अगली शताब्दियों में वहां पर एक बार फिर से चेंजमेंट होता है। फिर 700 ईसा पूर्व से लेकर 1917 ईस्वी तक वहां पर अनेक प्रकार के विदेशी लोगों ने रूल किया, जिसमें अशीरियाई, बेबीलोनियन, मैसेडोनियन, रोमन, अरब मुस्लिम और ऑटोमन साम्राज्य, सभी ने एक के बाद एक तरह से कहें कि उन सब के नियंत्रण में रहा वो क्षेत्र। अब तक वहां पर ऑटोमन साम्राज्य चल रहा था, परंतु जब 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, तो उस दौरान ऑटोमन साम्राज्य का विभाजन हो जाता है और राष्ट्रसंघ के जनादेश के कारण इस क्षेत्र का नियंत्रण ब्रिटेन को दिया जाता है। तब इसे अनिवार्य फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था, परंतु ब्रिटिश सरकार में भी इस क्षेत्र में असंतोष ही व्याप्त रहा। तब 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनिवार्य फिलिस्तीन के विभाजन एवं पृथक यहूदी राष्ट्र और अरब राज्य के निर्माण के लिए मतदान कराया।
यहूदियों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, परंतु अरबों ने इस योजना का विरोध किया, जिससे वहां पर गृह युद्ध छिड़ गया, जिसमें यहूदियों की जीत हुई। और मई 1939 में 2000 वर्षों के संघर्ष के बाद यहूदियों को उनकी मातृभूमि वापस प्राप्त हो गई और विश्व पटल पर एक नए देश आधुनिक इजराइल का निर्माण हो जाता है। परंतु फिलिस्तीन, ईरान और अरब देश इसका अब तक विरोध करते रहे थे और पृथक यहूदी राष्ट्र के अस्तित्व को नकारते रहे हैं और हमास जैसे संगठनों के द्वारा इजराइल में प्रॉक्सी वार कराते हैं और ईरान इन संगठनों को पोषण देता है, जो कि देखने को भी मिल रहा है। इजराइल द्वारा जब ईरान पर हमला होता है तो हमास संगठनों द्वारा इजराइल पर भी ताबड़तोड़ हमले कर दिए जाते हैं। युद्ध अभी रुका नहीं है, बराबर चल रहा है। इजराइल द्वारा भी हमले किए जा रहे हैं और ईरान द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है और उन सभी जगहों में हमले किए जा रहे हैं ईरान द्वारा जहां जहां अमेरिकी बेसज और सैन्य ठिकाने हैं। साथियों, जब कोई चीज अत्यधिक संघर्ष के बाद प्राप्त होती है तो वह अमूल्य हो जाती है। फिर उसकी रक्षा के लिए कोई व्यक्ति हो चाहे देश हो, कुछ भी कर्ज गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। हमला तो बहुत छोटी चीज हो जाती है उसके लिए फिर। और यही स्थिति आज इजराइल के लिए भी है। ये यहूदी बड़े ही विलक्षण बुद्धि के होते हैं। आज भी दुनिया का शैक्षिक जगत हो या मेडिकल क्षेत्र हो या इंजीनियरिंग सेक्टर हो, आईटी हो या सॉफ्टवेयर हो या अब एआई हो, इन सभी सेक्टर्स में सभी कंपनीज की जो टॉप लीडरशिप होती है, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे सीईओ हो, वह सभी यहूदी हैं, अधिकतर यहूदी हैं। अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र की कई कंपनी के सीईओ यहूदी हैं और इन यहूदियों की राष्ट्रभक्ति को अपने होमलैंड के प्रति ऐसे जान सकते हैं कि जब भी इजराइल में कोई संकट आता है तो दुनिया के किसी भी कोने में यहूदी हों, वह लौटकर अपने देश इजराइल के समर्थन में लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। इसी डर से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, क्योंकि उसे भय था कि कहीं यहूदी अमेरिका छोड़कर चले गए तो उसे बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये होती है योग्यता और राष्ट्रभक्ति की शक्ति। जब आप किसी देश में काम करते हैं तो वह देश आपके समर्थन में आपके दुश्मनों पर हमला कर देता है और इजराइल को यह आशंका है कि अरब मुल्कों में कोई भी यदि परमाणु शक्ति संपन्न बन गया तो वह इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इसीलिए वह पहले ही उस देश में हमला कर देता है जहां से उसे यह आशंका होती है कि यह परमाणु शक्ति संपन्न बन सकता है। इजराइल ईरान युद्ध में आज इतना ही। धन्यवाद।